हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी माइक्रो इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से। तो पहला टॉपिक है हमारा व्हाट इज़ द central problem or what causes the economic problem. So there are three economic problems of an economy, and why do they have arisen? Because of the three reasons. The first one is human wants are unlimited. So all of us have unlimited wants, out of which some are recurring in nature. हम सभी की जो wants है वो unlimited है, और कुछ ऐसी wants है जो बार बार हम करते हैं, जैसे कि डिमांड फॉर फूड। डिमांड आज हम खाएंगे, शाम को खाएंगे, अगले दिन फिर खाएंगे, तो वो जो डिमांड है वो कभी ख़त्म नहीं होती है। ऐसे ही कुछ और भी डिमांड्स हैं जो एक बार सेटिस्फाइड हो जाती हैं, वो फिर दूसरे डिमांड्स को जन्म देती हैं। इसलिए अ रैशनल इंडिविजुअल ऑलवेज सेटिस्फाइज दैट वांट विच इज़ मोस्ट अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट। तो ये हमारी पहली प्रॉब्लम है कि ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है। दूसरी है रिसोर्सेज और मीन्स आर लिमिटेड एंड दे आर स्कैर। उन डिमांड्स को, वांट्स को पूरी करने के लिए हमारे पास जो मीन्स है, रिसोर्सेज है, संसाधन है, वो कम है। क्यों? Because of the scarcity. Scarcity is the root cause of all the economic problem. If resources are available in plenty, all the unlimited wants would have been satisfied and problem of making choice would not have arisen. डिमांड जितनी ज़्यादा डिमांड है उतने हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। रिसोर्सेज जो है दे आर नॉट लिमिटेड, दे आर नॉट अनलिमिटेड। यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा है, दे आर लिमिटेड, दे आर स्कैर। उन स्कैर रिसोर्सेज को यूज़ करके हमें अपनी डिमांड्स को पूरा करना है। तीसरी प्रॉब्लम है लिमिटेड रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। कि जितने भी डिमांड्स हमारी हैं, जितनी रिसोर्सेज अवेलेबल है, हर रिसोर्स के ऑल्टरनेटिव यूजेस भी अवेलेबल है। हर रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस भी अवेलेबल हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोल, जो कोल है, कोल से आप क्या कर सकते हो, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हो। कोल से आप क्या कर सकते हो, स्टीम इंजन्स रन कर सकते हो, एंड मैनी अदर यूजेस। अगर डिमांड फॉर, ठीक है, तो हमने क्या समझा, इकोनॉमिक प्रॉब्लम मेन तीन है। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। ह्यूमन बींग्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है, उसकी अनलिमिटेड डिमांड्स हैं, लेकिन हमारे पास उस डिमांड्स को सेटिस्फाई करने के लिए रिसोर्सेज हैं, वो लिमिटेड हैं, वो स्कैर हैं। और जितने भी लिमिटेड रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, उनके भी ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। तो हमें उन ऑल्टरनेटिव यूजेस में से उन डिमांड्स को उस सेटिस्फाई करना पड़ता है जो सबसे ज़्यादा अर्जेंट हो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो ये थी हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इसके बाद हम आते हैं, हमारे पास अगली चीज़ है सेंट्रल प्रॉब्लम। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। तीन ही मेन सेंट्रल प्रॉब्लम होती हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। सबसे पहली हमारी प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी। तो विद द गिवन रिसोर्सेज ऑल अवेलेबल गुड्स एंड सर्विसेज कैन नॉट बी प्रोड्यूस साइमल्टेनियसली। अभी हमने पीछे देखा हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, तो उन लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ हम सारे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं कर सकते एक साथ। अगर हमें प्रोडक्शन एक किसी कैटेगरी गुड्स की बढ़ानी है, तो हमें प्रोडक्शन किसी और कैटेगरी गुड्स की कम करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, हमारे पास लैंड है, लैंड हमारे पास लिमिटेड है। उस लैंड पे अगर हमें, फॉर एग्जांपल, हमें गेहूँ उगाने हैं, तो हम सिर्फ गेहूँ ही उगा सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम चावल भी उगा दें, तो हमें गेहूँ की प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा, तभी हम उस पर चावल भी उगा पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो लैंड है वो रिसोर्स है और वो लिमिटेड है, उसी में हमें यूज़ करना पड़ेगा। एन इकोनॉमी और अ प्रोड्यूसर हैव टू मेक चॉइसेस बिटवीन द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे एग्जांपल हमने लैंड का लिया जो कि एक रिसोर्स है, वैसे ही इकोनॉमी में बहुत सी चीज़ें हैं, उनमें हमें चॉइसेस करनी पड़ती है कि हम कौन से रिसोर्स को पहले यूज़ करें या कौन से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करें। फॉर एग्जांपल कि हम नेसेसिटी गुड्स बनाएं या लग्जरी गुड्स, वॉर गुड्स बनाएं, सिविल गुड्स बनाएं, कंज्यूमर गुड्स बनाएं, कैपिटल गुड्स बनाएं, इंडस्ट्रियल गुड्स बनाएं या एग्रीकल्चर गुड्स बनाएं। ये सब हमारे बीच में चॉइसेस हैं। इन चॉइसेस को ही देखना पड़ता है हमें कि कौन सा चीज़ हमें पहले सेटिस्फाई करनी है। द क्वांटिटी इन विच दीज गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस्ड इज़ ऑल्सो डिसाइडेड अंडर दिस सेंट्रल प्रॉब्लम। कितनी क्वांटिटी में हमें गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने हैं, वो भी इसी सेंट्रल प्रॉब्लम में हमें देखने पड़ते हैं। एन इकोनॉमी ऑलवेज कीप्स इन माइंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ द सोशल वेलफेयर वाइल डिसाइडिंग द काइंड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस्ड। हमें हमेशा अपनी उसको मैक्सिमाइज़ करना है, सोशल इकोनॉमी को, सोशल वेलफेयर को, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें ये सब चीज़ें करनी है।
नेक्स्ट हमें सेंट्रल प्रॉब्लम है हमारी हाउ टू प्रोड्यूस, कि कैसे गुड्स प्रोड्यूस किया जाए। तो मेनली प्रोडक्शन के लिए दो ही टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। अ रैशनल प्रोड्यूसर वुड ऑलवेज यूज दैट टेक्निक विच गिव्स लीस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इट मीन्स यूज ऑफ मिनिमम इनपुट एंड द मैक्सिमम आउटपुट। एक रैशनल, एक समझदार प्रोड्यूसर वो गुड्स या वो टेक्निक यूज़ करेगा गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो सबसे कम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दे, क्योंकि उसे अपना प्रॉफिट भी देखना है, उसे अपना आउटपुट मैक्सिमाइज करना है। लेबर इंटेंसिव टेक्निक उन कंट्रीज़ में यूज़ की जाती है ज़्यादातर जहाँ पे लेबर सरप्लस हो, जहाँ पे लेबर ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल हो, तभी वो चीपली अवेलेबल हो पाएंगे और उनसे प्रोडक्शन जब की जाएगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काफ़ी कम रहेगी। और जो कैपिटल इंटेंसिव या कैपिटल सरप्लस कंट्रीज़ है जैसे कि फॉर एग्जांपल यूएसए, वो कैपिटल इंटेंसिव मेथड ज़्यादा यूज़ करेगी। क्यों? क्योंकि उनके पास अवेलेबल ज़्यादा है, लेबर अवेलेबल ही नहीं है। लेबर को अगर वो हायर करेंगे तो उनको ज़्यादा पे करना पड़ेगा, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए वो यूज़ करते हैं capital intensive technique. A technique to be chosen also depends upon the fact that the production is to be done on a large scale or on a small scale. कि अगर हमें प्रोडक्शन बहुत बड़े स्केल पे करनी है तो हमें मशीनों का यूज़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि उतने बड़े लेवल पे करने के लिए हम लेबर्स का यूज़ नहीं कर सकते। और अगर हमें स्मॉल स्केल पर प्रोडक्शन करनी है तो हम लेबर्स का यूज़ कर सकते हैं। तो ये था व्हाट टू प्रोड्यूस। अगली प्रॉब्लम है हमारी फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब गुड्स प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन एक प्रोड्यूसर कौन से कैटेगरी ऑफ कंज्यूमर्स के लिए गुड्स बनाएगा? तो बेसिकली देखा जाता है हमारे पास 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। उनको मिलता है लैंड पे रेंट मिलेगा, लेबर पे वेजेस मिलेंगे, कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा, और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो प्रॉफिट अर्न करेंगे। दीज फैक्टर दे आर पेड अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रीब्यूशन विच दे प्रोवाइड। कितनी प्रोडक्शन करते टाइम कितनी कॉन्ट्रीब्यूशन वो करते हैं उस हिसाब से उनको पे मिलता है। जैसे कि यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है, फॉर एग्जांपल एक फार्मर है, अगर वो उसको 10,000 रुपये इनकम होती है तो उस इनकम में से उसे डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे। 2,000 रुपये फॉर एग्जांपल वो रेंट दे रहा है, 2,500 रुपये वो वेजेस दे रहा है, 1,500 रुपये के जो उसने उधार लिए थे वहाँ से इंटरेस्ट दे रहा है, और बाकी के बचे 4,000 रुपये जो कि उसका प्रॉफिट है। तो यहाँ पे हमने वेजेस दे दिए, हमने रेंट दे दिया, हमने इंटरेस्ट दे दिया, और बचा हुआ प्रॉफिट जो फार्मर ने अर्न किया है। अब अगर हम देखें तो इन सभी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में से लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप में से सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट है, सबसे ज़्यादा जो इनकम है वो एंटरप्रेन्योर की हो रही है या इस फार्मर की हो रही है। तो जो प्रोड्यूसर है वो देख रहा है कि किसके पास परचेजिंग पावर ज़्यादा है, उसी के लिए गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाए। इस केस में क्लियरली हमारे पास दिख रहा है कि फार्मर की प्रोड्यूसिंग या परचेजिंग पावर ज़्यादा है, तो वो गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा से ज़्यादा इस फार्मर के लिए प्रोड्यूस करेगा। इसी तरीके से जो हमारी पूरी इकनॉमी है वहाँ पे सबसे ज़्यादा हाउस होल्ड्स अर्न करते हैं। उन हाउस होल्ड्स में से डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ के लोग हैं, ठीक है, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, हर क्लास के लिए गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं। अब वो प्रोड्यूसर को डिसाइड करना है कि वो किस कैटेगरी के लोगों के लिए वो गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, किस क्लास के लोगों के लिए गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये थी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस या सेंट्रल प्रॉब्लम। तो ये था आज का टॉपिक। मिलते हैं अगले किसी इकोनॉमिक टॉपिक्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।